not get the concept? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइक विद पीपी। तो आज हम अपनी यूनिट करने वाले हैं नेवर लेट मी गो। सो नेवर लेट मी गो was written beautifully by the Kazuo Ishiguro. He was born in Japan and a British novelist, a screenwriter, a musician, and a short story writer. He is one of the most critically acclaimed and praised contemporary fiction author writing in English. As he was in Japanese, but उसे इंग्लिश की इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी है, इतनी अच्छी अच्छी राइटिंग्स करी है कि उन्हें कितने सारे अवार्ड्स भी मिले हैं. As he was also been awarded the 2017 Nobel Prize in Literature. And some of his works are An Artist of the Floating World, The Remains of the Day, When We Were Orphans, Never Let Me Go. So we will talk about the Never Let Me Go. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे? फर्स्ट है हमारा कैथी एच, जो हमारी नरेटर है. देन रूथ, देन टॉमी, देन एज अ गार्डियन कौन कौन थे? मिस ग्रेडलाइन, ल्यूसी, एमिली एंड मैरिन, एंड क्रूसी एंड रोडनी. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवर पोएम. देन हम स्टार्ट करते हैं. ये जो हमारी स्टोरी है वो इंग्लैंड में सेट हुई थी 1997 पे, जहाँ पे हमारे जो कैथी एच, जो हमारी नरेटर हैं, वो एक फॉर्मर स्टूडेंट थी हेल्शैम में. तो हेल्शैम एक ऐसे टाइप का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जितने भी जेनेटिकली और साइंटिफिकली जो क्लोन्स होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के, वो उधर सेट होते हैं, उनको उधर ठहराया जाता है, उनको उधर इतना उनका ध्यान रखा जाता है, उनको तो नर्चर किया जाता है, ताकि एक दिन वो अपने जो डोनेट्स होते हैं, जो अपने ऑर्गन्स होते हैं, वो डोनेट कर पाए. किनको? जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उनको डोनेट किया जाए, वो डोनेट कर देते हैं. तो उनका टारगेट ही वही होता है कि उनको इतना रेस करो ताकि वो डोनेट कर सके नॉर्मल ह्यूमन बींग को, और उनको सिखाया ही वही जाता है, उनको सेटअप गोल ही वही होता है कि उनको टीच करे कि यू हैव टू डोनेट योर ऑर्गन्स. जो फिर हमारी मिस कैथी होती है, कैथी एच जो हमारी नरेटर है, वो कैरर होती है, वो कैर टेकर होती है बाकी अदर डोनर्स की. तो जो वो कोई लोग ना डोनेट करता है ना, तो फिर वो बहुत वीक पड़ जाता है. तो जो वीक पड़ जाता है तो उनकी ना कैर करनी पड़ती है. तो जिन्होंने अभी डोनेशन नहीं की ना, एक भी डोनेशन नहीं की, एक कुछ उन्होंने अपना ऑर्गन डोनेट नहीं किया, तो वो लोग इनकी केयर करते हैं. देन इन क्योंकि बहुत लाइट हो जाती है उनकी बॉडी. जो फिर हमारे जो कैथी है, तो फिर कैथी जो है अपनी फ्रेंड की केयर करती है, उनका नाम होता है रुद्र. सो बहुत टाइम बाद तो फिर वो दोनों बैठ के अपना पास्ट रिकॉल कर रहे होते कि हम इन्होंने कैसे अपना टाइम इंजॉय किया था. देन कैथी बोलती है कि जो हेल्शैम है वो एक आइडियल कम्युनिटी है. एंड देन शी इज रिमेम्बरिंग हर फ्रेंड रुद्र एंड टॉमी. दो टॉमी जो था वो बहुत स्ट्रेंज कैरेक्टर है, वो उसका ना बहुत मजाक उड़ाते थे लोग, बट ही वॉज रियली गुड एथलीट. बट उधर एथलीट में भी उसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी जितना वो डिजर्व करता था. नॉट इवन इनफ अटेंशन, उसको थोड़ी सी भी अटेंशन नहीं मिलती थी, थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी. और ना ही वो आर्ट्स में गुड था, अच्छा था. और इधर आर्ट्स आर्ट्स क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, बहुत मेजर रोल प्ले करती थी. तो जो फिर जो मैडम गाइडलाइन थी, तो वो आती थी एंड उनमें से इतने सारे बच्चों से जिसका आर्ट अच्छा होता था, एक आर्ट पिक करती थी अपने स्पेशल गैलरी के लिए. तो बहुत बच्चों में बहुत क्रेज था कि नहीं मैम हमारा आर्ट पिक करे अपनी स्पेशल गैलरी के लिए. देन एक दिन देयर वाज एन स्टूडेंट एक्सचेंज मार्केट एंड कैथी उधर एक कैसल रिटर्न, जो कैसल होती है, तो वो पिक करती है. वो कैसल रिटर्न एंड कंपोज बाय जेजलिन वाटर ब्रिज वाटर, ज्यूडी ब्रिज वाटर. तो वो एक उसमें जो एक सॉन्ग होता है वो होता है नेवर लेट मी गो. जो सॉन्ग का नेम होता है वो नेवर लेट मी गो होता है. और जो कैसेट की नेम था वो कौन सा था? सॉन्ग आफ्टर डार्क. एंड कैथी को वो कैसेट बहुत पसंद थी एंड शी एंजॉइंग वेरी मच. देन एक दिन कैथी एक इमेजिनरी चाइल्ड के साथ डांस करती है. देन जो हमारी मैडम होती है वो उसको देख के रोने लग जाती है. लेकिन कैथी सोचती है कि मे बी मैडम जो होती है वो चाइल्डलेस होंगी, दैट्स वाई वो रो रही है. बट बाद में उसे पता चलता है कि जब वो बड़ी हो जाती है तब उन्हें पता चलता है कि वो एज ए क्लोन वर्क कर रही है उधर. उनको डोनेट करना पड़ेगा, उनका मेन एम ही वही है, क्योंकि यू हैव टू गिव देयर ऑर्गन्स टू अदर.
देन टॉमी होता है, टॉमी बहुत सैड होता है बिकॉज ही वॉज नीदर गुड इन आर्ट्स नीदर ही वॉज इन इम्प्रेसिव साइड्स इन स्पोर्ट्स। तो फिर बाद में वो मिसेस लूसी के पास जाता है एंड वो उनसे कन्फ्रंट करती है, वो उसे कंफर्ट करती है कि इट्स ओके, अगर तुम आर्ट्स में अच्छा नहीं हो तो भी इट्स ओके, इतना इधर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। देन वो वैसे भी वो थोड़ा ना डिफरेंट होता है, तो फिर थोड़ा कन्फर्म करता है, तो फिर वो थोड़ा लाइट फील करता है, जो टॉमी होता है फिर वो थोड़ा ईज फील करता है। देन जो हमारी मिस लूसी होती है वो इस इंस्टीट्यूट को छोड़ के चली जाती है, शी क्विट द इंस्टीट्यूट बिकॉज जो उनको जो ये आइडिया होता है ना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि कैसे एक हम एज ए क्लोन उनको यूज़ किया जाता है जस्ट बिकॉज दे आर नॉट जेनेटिकली, दे आर नॉट एज ए प्रॉपर वर्किंग नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनके ऑर्गन्स किसी और को दे दिए जाते हैं। देन जो एक ना जो हेल्शैम में उधर एक चीज़ होती थी, उनको जैसे उनको रेस किया जाता था 16 ईयर्स तक, ठीक है, जैसे 16 ईयर वो उधर कंप्लीट कर लेते थे तो उनको ना डिफरेंट साइड्स ऑफ हेल्शैम में भेज दिया जाता था वर्क करने के लिए एज एन स्पेशल क्लोन्स। और बाकी भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से देखते थे कि लाइक एवरी वन सी देम एज स्पेशल क्लोन्स। देन रूथ, कैथी एंड टॉमी जो तीनों फ्रेंड्स होते हैं, तो फिर ना वो सब सेम सेंटर पे जाते हैं एंड उसी सेम सेंटर पे उनको दो दोस्त मिलते हैं। तो एक दोस्त का नाम होता है क्रूसी एंड दूसरे दोस्त का नाम होता है रोडनी। और जो रोडनी और रूसी होते हैं, क्रूसी होते हैं हमारे, वो कपल्स होते हैं, दे आर इन रिलेशनशिप। दे वर गो ऑन अ रोड ट्रिप, जो वो सब ना रोड ट्रिप पे जाता है। देन जो रोडनी बोलता है कि उसने रूथ का एक पैरेंट क्लोन दिखा, मतलब उसका बिल्कुल वो देखा जैसे उसने जो जीन्स होते हैं हमारे डीएनए होते हैं उसी से ऑप्ट किए हैं। तो फिर रूथ बहुत गुस्सा होगी कि ऐसे कैसे तुमने देखा, तुमने कहाँ पर देखा। तो फिर जो हमारी ये होती है, तो फिर वो बताती है, रॉडनी जो हमारी होती है वो बताते हैं कि मैंने इधर देखा, एक बिल्डिंग थी ग्लास की, तो वो उसके पीछे काम करती है। तो इन सब ने डिसाइड किया कि चलो हम चल के देखते हैं। तो जब वो चल के देखे, जब उन्होंने देखा कि वो बहुत मतलब उसके जो फीचर्स हैं, जो फेशियल फीचर्स हैं उसकी तरफ बहुत कम दिखती है, बहुत कम दिखती है वो। तो फिर वो बहुत गुस्सा हो जाते कि तुमको पता नहीं है कि हमारे कोई ऐसे पेरेंट क्लॉन नहीं होते, हमारे पेरेंट क्लॉन इतने रिच नहीं होते, हमारे पेरेंट क्लॉन किसी बैगर के डीएनए से उठाया गया होता है। तो फिर वो बताती, फिर गुस्सा हो जाती है, फिर वो उधर से चली जाती है। जब वो उनका ना जब वो उधर होती है, देन जो हमारी कैथी होती है वो उधर चेक करती है कि उनको जो कैसेट होता है जो उन्होंने लिया था, तो वो गुम हो चुका है। एंड शी वॉज वेरी सैड। देन टॉमी ने नो फॉल्क में ही, वो सब नो फॉल्क में गए थे रोड ट्रिप पे, तो उसी जगह पे उसने उसे दोबारा कहीं मार्केट पे, उधर मार्केट पे गए एंड देन टॉमी बॉट अ कैसल फॉर हर। एंड देन फिर वो उधर उसे याद आ रहा था कि कितने सारे बच्चों का ना बिलीव था कि नो फॉल्क में घूमी हुई चीज़ें जो लॉस्ट चीज़ें होती हैं तो वो उधर दोबारा उनको मिल जाती है। एंड शी ऑल्सो रिमेम्बर अनदर थिंग, अनदर बिलीफ ऑफ द स्टूडेंट्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स को लगता था, वो स्टूडेंट मानते थे कि ना दे वॉज अ डिफरल। जो डिफरल क्या होता था कि अपने ऑर्गन्स डोनेट होने से बचना। अब वो बचते कैसे थे कि उनको ना ऐसे शो करना पड़ता था, उनको प्रूफ करना पड़ता था कि दैट द पीपल आर इन अ लव रिलेशनशिप एंड जो उनका आर्ट्स होता है, जो उनका आर्ट है वो मैच करता है, ताकि वो प्रूव हो सके कि हाँ भाई हमारे सोल भी मैच कर रहे हैं। तो उनको डोनेट, अपने ऑर्गन्स डोनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। देन ये सब कॉटेज में गए एंड अपने बनाने के लिए आर्ट्स। देन टॉमी ने बिल्कुल अपना ट्राई किया कि वो टॉनी ट्राई टू गेट द डिफरेंस, बट आफ्टर 1 ईयर जो हमारी रूथ होती है वो ऑलरेडी एक डोनेशन कर चुकी होती है एंड वो थोड़ी वीक पड़ जाती है डोनेट के बाद। देन कैथी को बोला जाता है कि आप उनकी रूथ जो होती है उनकी उनको केयर टेकर बनो, एज शी वॉज हर फ्रेंड। तो उन्होंने भी वही सोचा कि हाँ भाई मेरी फ्रेंड है तो आई विल टेक केयर ऑफ हर एज शी कांट सी हर इन दैट कंडीशन। देन एक दिन ये दोनों बैठी हुई थी, तो रूथ ने अपने एक विश रखी सामने कि ना मेरे को ना एक मूवी है, इंग्लिश मूवी थी, तो एबेंडन बॉट, तो उनको ना वो देखनी है। तो फिर कैसे कैसे करके कैथी मान गई कि चलो ठीक है हम सब चलते हैं। बट देन जैसे मूवी ख़त्म हुई, देन जो हमारी रूथ होती है तो उन्होंने एक और कंडीशन रखी, एक और उन्होंने अपनी विश रखी कि तुम
कैथी और टॉमी अपना तुम डेफरल सबमिट करो साथ में। एंड इवन शी सेड सॉरी टू हर, बिकॉज उसे उन दोनों को अलग करने के लिए शी सेड सॉरी। एज द रूथ एंड टॉमी वर डेटिंग एट दैट टाइम, दे वर इन ए रिलेशनशिप, बट शी नोज कि जो हमारी कैथी होती है वो टॉमी को लाइक करती है। कैथी लव्स टॉमी। तो तभी फिर उसने उसे जो हमारी गाइडलाइन होती है तो उनका उसे नंबर दिया, उनका उसे एड्रेस दिया कि आप इस एड्रेस पे जाओ, अपना डिफरेंस सबमिट करो। जैसे वो कुछ टाइम होता है, फिर टॉमी और जो कैथी होते हैं तो उधर जाते हैं, एंड पीछे उनके पीछे ही जो हमारी रूथ होती है उनकी डेथ हो जाती है। देन टॉमी एंड कैथी जाते हैं मैडम मैडम के घर, एंड देन व्हेन शी गो टू डिफरेंट थिंग, तो फिर उन्होंने बोला कि ना हमें डेफरल करवाना है, हमें वो चाहिए, हमारा आर्ट भी मैच होता है, वी आर इन लव रिलेशनशिप। फिर मैडम ने बताया कि ये सारी चीज़ें ना र्यूमर थी, ऐसा कुछ नहीं है। देन टॉमी गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड, एंड जब उसका 4 डोनेशन हो चुका फिर वो मर गया। टॉमी भी मर गया, एंड देन कैथी जो है वो अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करती थी, एंड वो नो फॉल्ट पे चली गई, क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग में बिलीफ नहीं था कि जो चीज़ें गुम गई है, जो लॉस्ट चीज़ें हैं वो नो फॉल्ट में ही मिलेंगी। तो उनको एक बिलीव था कि हाँ, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को नो फॉल्ट में मिलेंगे दोबारा। तो वो उन्हीं चीज़ को सैडली बैठी रहती है बेंच पे, शी वॉज थिंकिंग अबाउट दैट। ये स्टोरी एक्चुअली में बहुत अच्छी रिटर्न है, एंड ये स्टोरी इधर ही एंड हो जाती है। सो अच्छे से अपना कल करना। एंड हाँ, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स पे इतना फोकस मत करना, मेन होता है स्टोरी पे, आप उस स्टोरी को समझ कैसे रहे हो। पेपर में घुमा फिरा के ही चीज़ें आएंगी, तो फिर एक बार देख लेना अच्छे से स्टोरी पूरी डिटेल्ड पे। तो जितनी भी मैंने चीज़ें बताई ना, उतना अगर आपने अच्छे से समझ लिया, उतना अगर आपने याद कर लिया ना, बहुत